उदाहरण इस समय जो संत रामपाल ने दिया, लोगों को एक चमत्कारी संदेश दिया इसने। यानी उस जब दुखती हुई मरम जो जख्म थे उनके ऊपर उन्होंने मरम लगाई। पूरी तरह किसान और मजदूर बर्बाद हो गए थे, मकान टूट गिर गए थे, भाई खेती बर्बाद हो गई थी, आगे खेती करने के कोई साधन नहीं थे। किसी ने भी ट्रेजेडी के अंदर, इस दुख की घड़ी के अंदर किसी को होश नहीं आया। सरकार में भी होश थी चीज़ के बारे में, बड़े बड़े धार्मिक संगठन थे, उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन सबसे पहला कदम संत रामपाल ने उठाया। मैं तो ये कहता हूँ संत रामपाल जी कबीर के अवतार हैं इस समय में। यानी और एक बात और है, किसान रत्न बाबर जो था नहीं, गुरु नानक के लिए जेल में गया था, उसको पता चल गया था बाबर को जेल में एक नानक नाम से संत आया हुआ है। तो खुद बाबर जो जेल में गया संत के पास, तो उसने नानक दास ने वो करने लगा, बाबा चक्की को निकाल दी। बोला महाराज एक काम करिए आप, या तो ग्वाड़ा का लो या चक्की फेरो। तो बाबर समझ गया इस चीज को कि पूरा संत ना तो गाड़ा फूक सकता और ना चक्की फेर सकता, तो संत रामपाल का मुकाबला नहीं हो सकता। इतनी बड़ी मदद करी है इसने इस घड़ी के अंदर, और हमारे हुड्डा साहब ने सारा बता दिया बात। तो मैं तो आखिर में यही कहूँगा, ये कबीर के अवतार हैं किस्म के इस समय, जो अपना चमत्कार दिखाया है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी जेल से बाहर आए। ये एक छोटा सा चांस दिखाया है, जेल से बाहर आने के बाद पता नहीं कितना बड़ा देश के ऊपर जो आफत है तरह तरह की, सारी का समाधान वो कर सकते हैं बाहर आने के बाद में। जितना देश में ये आंदोलन चल रहे हैं, लोगों की पुकार है, दुखी है, यानी सारे चीज का समाधान लेकर आएंगे वो। और वो प्रार्थना करें जल्दी जल्दी आए जेल से बाहर, और सरकार को भी बाबर की तरह से जेल में जाकर के उनसे संपर्क करना चाहिए। जी, आपके गांव में प्रोग्राम किया जा रहा है, तो सब किसान रत्न थे। तो गांव में कब प्रोग्राम है? 21 दिसंबर को, रविवार को। हाँ हाँ।